वेदांत सार का चिंतन हो रहा है सुबोधिनी टीका के साथ। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारं भाष्ययेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। बारहवें श्लोक का अध्ययन हमारा चल रहा था पिछली बार। वहां हमने देखा कि इस जगत का दृश्य जगत जहां हम रोज रोज जिसका अनुभव करते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमने देखा कि आकाश पहले उत्पन्न हुआ, उससे वायु, उससे अग्नि, अग्नि से पानी, पानी से पृथ्वी की उत्पत्ति, ये हमने देखा। और उनमें सत्व रज तम ये तीन गुण हैं। और आकाश से लेकर पृथ्वी तक रज का और तम का गुण जो है मात्रा उसकी बढ़ती जाती है। और इन उनसे सूक्ष्म भूत भी बने हैं, उसे तन्मात्रा भी कहते हैं। तो आज और उसकी टीका भी हमने देखी। नहीं, शायद टीका हुई नहीं ना। हाँ, टीका भी हो गई है। तो अभी 13वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 13वां अध्याय का पाठ करेंगे।
आप ये दिखाई दे रहा है खंड 13, सूक्ष्म शरीराणि जी स्वामी जी, हाँ सप्तादश। हाँ दिखाई दे रहा है। यहां से हम चालू करेंगे आज। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर ही शरीराणि नहीं, शरीर शरीर। सप्तादश अवयवानि लिंग शरीराणि। लिंग ये 12 शरीर। का ही है। नहीं नहीं, ये 13। 13। 13वां अध्याय, हाँ। यह आपका हाँ हाँ ठीक है। 60, 57, 58 ऐसा कुछ होगा आपका। जी जी हाँ, 13, हाँ हाँ। ठीक है। तो सूक्ष्म शरीराणि, सूक्ष्म शरीर, वो अनेक वचन दिया है, सूक्ष्म शरीराणि सप्तादश अवयवानि, ये भी अनेक वचन है। लिंग शरीराणि, सप्तादश अवयव, अवयव मतलब पार्ट्स। सूक्ष्म शरीर सटल बॉडीज, तन्मात्राओं से बनी हुई। अब पिछली बार हमने देखा स्थूल महाभूत, सूक्ष्म महाभूत, उनके तन्मात्रा, इन तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर, उनके सप्तादश, सप्तदश मतलब 17, देर आर 17 पार्ट्स इन दिस सूक्ष्म शरीर। उसे लिंग शरीर भी कहते। लिंग मतलब सिंबॉलिक, इज अ सिंबॉलिक, नॉट प्रत्यक्ष नहीं हो उसका, इज अ सिंबॉल। अवयवा, अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धिमसि मनसि कर्मेन्द्रिय पंचकम वायु पंचकम च इति। अवयवाः तु, अवयवाः कौन से? सप्तादश अवयवाः। कौन से? ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, 5 प्रकार की ज्ञानेन्द्रियां, 5 हो गई। बुद्धि मनसी, ये 2 ऐड हो करो। कर्मेंद्रिय पंचकम, और 5 ऐड करो। 5 5 10, 2 12। वायु पंचकम 5, मतलब 3 हाँ 5 और 2 17। हम्म, ये हुआ उसका कैलकुलेशन। 17 पार्ट्स इन दिस लिंग शरीरा, वो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। जब हम कहते हैं कि ये मेरा इंद्रिय है, तो ये 17 में से कुछ न कुछ ये होगा, द पार्ट ऑफ 17। ज्ञानेन्द्रियाणी कौन से अभी इन 17 का और डिटेल में बता रहे हैं। ज्ञानेन्द्रियाणी श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण आख्यानि। आख्यानि मतलब उनके नाम है। आख्या मतलब नाम। क्या क्या? श्रोत्र कान, म्हणजे श्रवणेंद्रिय, त्वक त्वचा, चक्षु आंख, जिह्वा जीभ, घ्राण नाक, ये उनके 5 नाम है। किनके नाम है 5? ज्ञानेन्द्रियों के। एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो वस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। इनकी जो उत्पत्ति किस कैसी हुई, किसके आधारभूत हुई, ये उनके जनक कौन है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस 5 ज्ञानेन्द्रियस? सेंस, सेंसेस बोलते हैं, जैसे हम सेंसेस बोलते हैं। एतानी आकाश आदि नाम, आकाश आदि मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों से, उनके स्वात्विक अंशेभ्य हो, स्वात्विक अंशों से, व्यस्तेभ्य, व्यस्तेभ्य मतलब एकत्र आने से, पृथक पृथक क्रमेण उत्पन्न, अलग अलग तरीके से उनकी
उनका निर्माण हुआ। बुद्धि ही नाम निश्चयात्मिक अंतःकरण वृत्ति ही। अभी बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं। ये वृत्ति है। बुद्धि ही नाम की एक वृत्ति है। वो अंतःकरण की वृत्ति मैंने एक ढेउ कहते हैं, या इस काइंड ऑफ लहर अंतःकरण की। ये जो है ज्ञानेन्द्रिय, वो बाह्यकरण है। और अंतःकरण, बाह्यकरण अंतःकरण, बाहर के काम करने वाले इंद्रिय, अंदर के काम करने वाले इंद्रिय। अंदर के कौन काम करते हैं? बुद्धि ही और मन। हाँ, तो ये उसका कार्य क्या है? बुद्धि ही नाम निश्चयात्मिका। वो निश्चय करते हैं, डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग फैकल्टी इसमें है। वो किस कहाँ रहती है? अंदर रहती है, अंतःकरण में रहे। उस ये करण है, इंस्ट्रूमेंट है, और ये वृत्ति है, तरंग है। वो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। मनोनाम संकल्प विकल्पात्मिक अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण की दूसरी वृत्ति है, उसका नाम है मन। उसका कार्य क्या है? संकल्प विकल्पात्मिका। कार्य नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी संकल्प विकल्प। हम कंफ्यूज रहते हैं ज्यादातर, ये करो कि वो करो, ये सही है कि सही किया कि गलत किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, ये हम कुछ निश्चय नहीं कर सकते। वो है मन का स्वभाव। और जो निश्चय कर लिया, वो हुआ बुद्धि का स्वभाव। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिकांतकरण वृत्ति ही। अनया अनयोरेव चित्ताहंकारयोरंतर्भाव। अनयो एव, अनया एव, इन दोनों का, चित्त अहंकारयो अंतर, चित्त और अहंकार के अंदर दोनों का अंतर्भाव आता है। चित्त और चित्त जो है वो अलग है। हम सच्चिदानंद में जो हम चित्त देखा, और ये चित्त दोनों अलग है, ये ध्यान रहे। चित्त अहंकारयो अंतर्भाव, इनका दोनों का अंतर्भाव चित्त में और अंतःकरण में होता है, ऐसे कहा गया है। एते पुनः आकाशादि गत सात्विकाम अंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। एते पुनः आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्य, सात्विकांशेभ्य, आकाशाद मतलब ये जो पांच महाभूत है, उनके जो सात्विक गुण है, उन गुणों को एकत्र करते हुए इनकी उत्पत्ति हुई है। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम्। एतेषां, उनमें जो प्रकाशात्मकत्व जो है, मतलब ज्ञान है, वो समझने की क्वालिटी है, प्रकाशात्मक उसको कहा है। सात्विका अंश कार्यत्म, उसको कार्य क्या है? प्रकाशात्मक, किसी चीज को उजागर करना। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विका अंश कार्यत्व।
इयं बुद्धि ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। ये जो बुद्धि है ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर विज्ञानमय कोश बनता है। हमने पिछली बार देखा आनंदमय कोश, जहां सिर्फ अज्ञान है, और वहां सुषुप्ति में जो अज्ञान है वहां आनंदमय कोश है। अभी हम विज्ञानमय कोश में आ गए। विज्ञानमय कोश में क्या है? बुद्धि है और उसके साथ ज्ञानेन्द्रियां हैं। बुद्धि है इसलिए डिटर्मिनेशन है, उसमें सात्विक अंश है, किसी चीज को उजागर करने की क्षमता है। ज्ञानेन्द्रियां हैं जो हमें चीजों को बताएगी, समझाएगी। आंख देखेगी, कान सुनेंगे, जीभ चख कर देखेगी, त्वचा जो है स्पर्श पता चलेगा, कान से गान सुनेंगे। ये सब उन ज्ञानेंद्रियों का कार्य, और बुद्धि, इनका मिलाप होकर के हमारे अंदर विज्ञानमय कोश, ये हमने दूसरा कोश देखा। अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आदि भी अभिमानत्वेन इहलोक परलोकगामी व्यवहारिको जीव उच्यते। चलो, हम पहुंच गए जीव में, हमें पता चला हम कौन है, हम जीव है। इस लोक में और परलोक में जाने वाला, या कहते हैं जो एंटिटी है, वहां तक हम पहुंचे। अयम, यह कौन? ये विज्ञानमय कोश कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि अभिमानत्वेन इहलोक परलोकगामी व्यवहारिको जीव। व्यवहारिक जीव है ये व्यवहारिक जीव है। क्या करता है? इहलोक मतलब इस पृथ्वी पे विचरण करता है, और इस पृथ्वी को पूरी पूरी भोगने की क्षमता रखता है। और वो परलोकगामी भी होता है। परलोक में जाना हो तो आपको इस विज्ञानमय कोश को साथ में लेकर ही जाना होगा। विज्ञानमय कोश, उसमें आपकी बुद्धि है, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं। उस होता क्या है उसमें? वो है सुखी होते हैं इस जगत में, और परलोक में भी सुखी होना चाहते हैं। दुखी इस जगत में होते हैं और सुखी होने के लिए परलोक में जाते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें आता है, क्योंकि उसमें ज्ञानेन्द्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व है ज्ञानेन्द्रियां होने के कारण। सुखित्व दुखित्व होने के कारण वो उसमें अभिमान आता है। तो इस तरह से ये जीव की संकल्पना हमने देखी। पिछली बार हमने देखा कि जीव क्या है, मतलब मलिन सत्व प्रधान। जहां हमने देखा वो मलिनता क्या है, ये ही कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व अभिमानित्व, और उसको इहलोक और परलोक भोगने की इच्छा इस जीव में है। अभी मन क्या करता है? मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय ही सहितम सन मनोमय कोशो भवति। अब मनोमय कोश में आ गए हम। तीसरा कोश देखा, मनोमय कोश। मनः तु ज्ञानेन्द्रिय ही सहितम
तन मनोमय कोश, मतलब ज्ञानेन्द्रिया बुद्धि के साथ भी है और मन के साथ भी है। जो मन के साथ ज्ञानेन्द्रिया आई तो मनोमय कोश, बुद्धि के साथ ज्ञानेन्द्रिया आई तो विज्ञानमय कोश। तो अब ये इनका डेफिनेशन अभी खत्म हुआ। अगला डेफिनेशन चालू होता है, कर्मेंद्रियाणी। कर्मेंद्रियों के बारे में बोला जा रहा है। कर्मेंद्रियाणी वाक् पाणि पाद पायुपस्टख्यानि। पंच कर्मेंद्रिय कौन सी? वाक् पाद, वाक मतलब वाणी, मुख से हम जो बोलते हैं वो शब्द, पाणी दोनों हाथ, पाद दोनों पैर, पायु और उपस्थ लिंग और गुदद्वार, ये पांच हमारी कर्म इंद्रियां हैं जहां से हम अपने कार्य करते हैं। एतानि पुनः आकाशादीनाम रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। और इनकी उत्पत्ति और इनका जो निर्माण है कहां से होता है? पंच महाभूतों के रजो अंश से अलग अलग प्रकार से इन पांचों कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। वाक जो है आकाश, पानी वायु, ये ऐसे पांचों से अलग अलग उनकी उत्पत्ति पांच कर्मेंद्रियों की रजोगुण से उत्पन्न होती है, क्योंकि यहां कर्म है उसमें थोड़ा रजस चाहिए। वायव प्राणापान व्यान उदान समाना। और पांच जो वायु कहते हैं, तो उन ये 17 जो अवयव है, 17 अवयव में अभी हम देख रहे हैं कौन से वायु है हमारे। प्राण अपान व्यान उदान समाना, ये पांच वायु। प्राणो नाम प्राग मनवान्नासाग्रवर्ती। जो प्राण नाम का जो अग्नि है, अब अभी उनके स्थान बताते हैं कहाँ कहाँ ये रहते हैं। हमें तो पंच ज्ञानेन्द्रियां पता है कहाँ है वो, पंच कर्मेंद्रियां भी कहाँ रहती है वो भी पता है, और अंतःकरण मन और बुद्धि जो है वो अंतःकरण में रहते हैं, ये भी उन्होंने अलग से बताया है। अभी प्राण ये पंच वायु कहाँ कहाँ रहते हैं हमारे साथ, वो तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्पष्टता से कहा जाता है, प्राणो नाम प्राग्मनवान नासाग्र स्थानवर्ती। नास अग्रस्थानवर्ती मतलब नाक के अग्रस्थान से में सांस जो अंदर आती है और बाहर जाती है उसे प्राण कहते हैं। उस अपानो नाम वाग मनवान। जो अपान है तो वाक मतलब वो मुख में रहता है। पायुवादि स्थानवर्ती, पायु आदि स्थानवर्ती अपान मतलब लिंग में भी रहता है। व्यानो नाम विषग मनवान अखिल शरीरवर्ती। व्यान नाम का जो वायु है, जो वो विषग मनवान
प्रसरण पाने वाला, तो इसलिए वो पूरे शरीर में रहता है। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमन वायु उत्क्रमण वायु। उदान नाम का जो वायु है वो कंठस्थानीय, कंठ में रहता है। उद मतलब ऊपर, ऊपर उठने वाला। ऊर्ध्व गमना गमन अनुक्रम अनुक्रमण वायु, सॉरी, ऊर्ध्वगमन वान उत्क्रमण वायु, ऊपर जाने वाला। और उत्क्रमण वायु मतलब जो हम, जब हम शरीर छोड़ते हैं तब का वो जो उत्क्रमण होता है, तब इस वायु के साथ हमारा उत्क्रमण होता है। तो ये पांच प्राणों के, सॉरी, पांच वायुओं के कार्य हमें समझाए। वो करते क्या है, वो कहाँ रहते हैं। समानो नाम शरीर मध्यगत अश शीत पित्त अन्नादि समीकरण करह। समान नाम का जो वायु है, शरीर मध्यगता, शरीर के मध्यगत मतलब पेट आदि के स्थान पर, शीत पिता अन्न आदि समीकरण करह। समीकरण मतलब डाइजेस्टिव, जो फूड डाइजेशन करके जो ओ, बनता है उसको ले जाने वाला। शरीर मध्यगता शीत पित्तान्नादि समीकरण करह। समीकरण मतलब पाचन, उसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका कार्य है समान वायु का। केचित्तु नाग कूर्म कृक्कल देवदत्त धनंजयाख्या पंचान्ये वायवः। अन्य वायवः पंच, अन्य वायवः पांच अलग, मतलब और कुछ वायुओं के नाम भी हमें गिनाते हैं। वो कौन से हैं? नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त, धनंजय, ये इनके नाम है, ये पांच। सी दंती इति वदंती, वदंती मतलब उनका ये प्रचलित है, ये पांच अलग, और पांच वायु हमारे अंदर भी है। तो वो उनके भी स्थान और कार्य गिनाते हैं। देखिए, तत्र नाग उद्गीर क उद्गीरण करह, उद्गीरकरण। कूर्म उन्मीलन करह, आग का बंद और खोलना, जो पलक झपकते हैं ना, वो कूर्म। कृक्कलह क्षुत्करह मतलब सींक जो आती है ना, हांची, ये। देवदत्तो जृंभण करह, जाम्भई जो यॉनिंग होता है, तो देवदत्त का कार्य है। धनंजय पोषण करह, धनंजय जो पोषण करता, मतलब हमारे स्नायु और अन्य अवयव जो पोषक होते हैं, दृष्ट पुष्ट होते हैं, वो उसका कार्य है धनंजय का। एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात, प्राणों के अंदर ही अंतर्भाव होता है इनका। पंच एव एति केचित, एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात प्राणादय पंच वै, पंचै एव इति केचित। और कोई कहते हैं कि इनका इन पांचों का भी उन प्राणों के अंदर ही अंतर्भाव होता है, इसलिए
उसे प्राण ही कहते हैं। जो अलग प्राण कहते हैं व्यान समान वगैरह, और ये भी पांच। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजोंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यते। और इन पांच प्राणों की उत्पत्ति कहां से होती है? आकाश आदि जो पंच महाभूत है उनके रजोगुण से। इदम प्राणादि पंचकम कर्मेन्द्रिय सहितम सत प्राणमय कोशो भवति। और एक कोश में हम आ गए, चौथे कोश में आ गए। कौन सा है ये? इदम प्राणादि पंचकम। ये जो पांच प्रकार के प्राण है, मतलब व्यान समान, ये जो पांच, और ये नाग कुर्म, वो जो पांच, ये अलग अलग पांच पांच, 10 नहीं गिनेंगे। ये पांच और जो दोनों को मिलकर के प्राण ही बोलेंगे, अब पांच प्राण ही गिनेंगे उनको। उनका संग किसके साथ होता है? कर्मेंद्रियों के साथ। और ये पंच महाभूतों के रजो गुण से बना है, और उनका कर्मेंद्रियों के साथ। और ये कर्मेंद्रियां भी रजोगुण से है, और ये दोनों में रजोगुण है। प्राणों में भी रजोगुण है, और कर्मेंद्रियों में भी रजोगुण है। सत प्राणमय कोशो भवति। प्राणमय कोश का नाम हो गया इनके साथ जुड़ने से। तो हमने देखा आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, और अभी देखा प्राणमय कोश। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजो अंश कार्यत्वम। इसका क्रियात्मक है ये, इसलिए रजो अंश कार्यत्व उनकी, उनका जो कार्य है तो रजोगुण के मार्फत होता है। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान का कर्तृरूपः। इसमें कर्ता कौन है? कर्तृरूपः। कर्ता कौन है? वो है विज्ञानमय कोश, क्योंकि उसमें ज्ञान शक्ति है। मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूपः। प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः। अभी कुछ भी होने के लिए आपको एक कर्ता चाहिए, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट मैंने करण चाहिए, और उसको जो होता है वो कार्य चाहिए। तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये तीन चीजें हैं। कर्ता कौन है? विज्ञानमय कोश। करण कौन है? मनोमय कोश, क्योंकि वहां पे इच्छा होती है, वहां डिसीजन नहीं है, वहां कंफ्यूजन है। और विज्ञानमय कोश में डिटर्मिनेशन है और डिजायर है। उसमें डिसीजन है, डिसीजन लेकर के ज्ञान, ज्ञान शक्ति के साथ उसका कर्तृ रूप होता है, मैं करूंगा। ये इस डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन के साथ मन को कहता है कि तुम्हारा कंफ्यूजन जो है वो खत्म करो, अभी ये करो। इच्छा शक्ति तुमने की, तो उसको मैं ज्ञान देता हूं, और मैं उसको एज ए करण रूप में, एज एन इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करते हुए प्राणमय जो क्रिया शक्तिमान है उसको कार्य में प्रवण करता हूं। आई आस्क द प्राणमय कोश, मतलब विज्ञानमय कोश डायरेक्ट करता है प्राणमय कोश को कि तुम्हें ये करना चाहिए। ये जो हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी हमने देखी होगी, आपने भी सुनी होगी कभी, केनोपनिषद में। तो
उसका जो एस्पेक्ट है यही है। विज्ञानमय ज्ञान शक्तिमान, मनोमय इच्छा शक्तिमान, प्राणमय क्रिया शक्तिमान। योग्यत्वाद एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। एवं योग्यत्वाद, इस तरह से उनकी योग्यता के विभाग करने से, विभाग हो गए, योग्यता के साथ अलग अलग विभाग किए हैं, ऐसे इति वर्णयन्ति, ऐसा वर्णन यहां किया गया है। योग्यता क्या है, उसमें क्या क्या है, उनकी कार्य क्षमता क्या है। एतत् कोशत्रयं मिलितं तत्सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। इन तीन कोशों को मिलकर सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कौन से तीन कोश है यहां पे हमने देखा? प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। इन तीनों को मिलकर के हुआ सूक्ष्म शरीर। पहले कुछ अध्याय पहले हमने देखा था आनंदमय कोश, जो सुषुप्ति जहां की अवस्था है, वो है कारण शरीर। वहां के ना उसको नाम दिया था कारण शरीर। यहां है सूक्ष्म शरीर, वहां यहां है प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय शरीर। और इसकी अवस्था क्या हो सकती है फिर? इसकी अवस्था है स्वप्नावस्था। वो बाद में आएगा शायद, देखते हैं। एतत् कोशत्रयम् मिलितं सूक्ष्म तत् तत् सूक्ष्म शरीरमिति उच्यते। अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम् एक बुद्धि विषयतया वन वद जलाशय वद्वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवद जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। ये अभी हम इन तीनों शरीरों को लेकर समष्टि और व्यष्टि, इनमें क्या क्या हो सकता है इसकी चिंता कर रहे हैं। तो ये भाग हम कल के लिए रखेंगे। तो हमने आज 13वां अध्याय पाठ किया। इस 13वें अध्याय में हमने तीन शरीरों को सॉरी तीन कोशों को देखा। प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश। और इनके पार्ट्स देखें, कौन कितने पार्ट है? 17 पार्ट, दैट 17 पार्ट्स होते हैं। और ये है उसे कहते सूक्ष्म शरीर। सप्तादश अवयवानि, तो 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, वो 15 हो गए, और 2 मन और बुद्धि, ये हो गए 17। इन 17 को मिलकर सूक्ष्म शरीर। और ये 17 भी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसके साथ कौन मिलता है, वो बन करके 3 अलग अलग कोश बने, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। ये इतना ही है यहां पे। तो इज इट ओके नाउ? इतना काफी है आज जी के लिए। समझ। ओके, हाँ समझ हाँ। में आया? जी जी। ओके, चलो आज का यही हम पाठ रुकते हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे अभी।
धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षधीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।